साथ संगत जी, सत श्री अकाल। हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो सत्संग या कीर्तन में जाते हैं और वहाँ जाकर श्रद्धा भाव से कीर्तन को सुनते भी हैं। लेकिन हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि सत्संग में जाने से क्या होता है, क्या वहाँ जाकर कुछ मिलता है या फिर यूं ही हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल लोगों के अंदर हैं कि सत्संग में जाने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या हासिल होगा। संगत जी, आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह कहीं भी जाने से पहले अपना फायदा या नुकसान पहले देखता है, उसके बाद अपना कदम आगे बढ़ता है। संगत जी, सत्संग या कीर्तन में जाने से हमें जो कुछ मिलता है हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है और जो कुछ हमें वहाँ जाकर प्राप्त होता है वह हमारी सोच से भी बाहर है। गुरु कोई जादूगर या बाजीगर नहीं होता जो हर जगह अपनी करामात दिखाता रहे। लेकिन संगत जी, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि गुरु को भी ऐसे काम करने पड़ते हैं, और गुरु ऐसे काम तभी करते हैं जब कोई ऐसा शिष्य सामने आ जाता है जिसके पिछले कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो संगत जी, आज की साखी इसी बारे में है। आज की साखी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। आज की साखी सुनकर आपका गुरु के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। इसलिए इस साखी का पूर्ण आनंद लेने के लिए साखी को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, जब हम लोग सत्संग या कीर्तन में जाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमसे जो पाप कर्म हुए हैं या हमने जो गुनाह किए हैं, क्या वह सत्संग में जाने से खत्म हो जाएंगे। संगत जी, क्या गुरु हमारे पिछले जन्म के कर्मों को खत्म कर सकते हैं? आज इसी बारे में बात करते हैं। एक समय की बात है, गुरु अर्जुन देव जी के दर्शनों के लिए हिमाचल के साकेत शहर का राजा उनके दरबार में आया। जब राजा दरबार में पहुंचा तो उस समय कीर्तन चल रहा था। रागी बड़े मधुर शब्द गा रहे थे। लेख ना मिट सकी जो लिखा करतार, इसका अर्थ है जो भाग्य ईश्वर ने कर्मों के आधार पर लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। जब राजा ने रागी के मुख से यह शब्द सुना तो उसने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरु महाराज, अगर किस्मत के लेख मिटाए नहीं सकते तो फिर संगत करने का क्या लाभ, सत्संग में आने का और कीर्तन सुनने का क्या लाभ। गुरु महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, इसका उत्तर तुम्हें समय आने पर ज़रूर दिया जाएगा। आप काफ़ी दूर से आए हैं, इसलिए आप अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। राजा गुरु अर्जुन देव जी की बात मानकर आराम करने के लिए चला गया। राजा काफ़ी थका हुआ था। लेटते ही वह गहरी नींद में चला गया और नींद में उसे एक ऐसा सपना आया कि उसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है और उसका जीवन बहुत ही परेशानियों से घिरा हुआ है। वो इतना गरीब है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। विवाह के बाद कुछ वर्षों में उसके यहाँ 4 बच्चों ने जन्म लिया। अब वो 40 बरस का हो गया था। एक दिन बच्चों ने उसे बहुत जिद की, वो पीलू खाना चाहते हैं। संगत जी, पीलू एक फल होता है। बच्चों की जिद पर वह पीलू के पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ से तोड़कर पीलू नीचे फेंकने लगा, और इसके साथ साथ वो कुछ पीलू पेड़ पर बैठा खुद भी खा रहा था। तभी वह एक पके हुए पीलू के गुच्छे को तोड़ने के लिए जैसे ही थोड़ा और ऊपर चढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। तभी राजा की नींद एकदम से खुल गई। राजा इस अनोखे सपने के बारे में सोचने लगा। फिर सुबह हो गई थी। राजा उठकर दातुन करने लगा। दातुन करने के बाद जब राजा कुली करने लगा तो उसके मुंह से एक पीलू का बीज निकला। राजा ने जब पीलू के बीज को देखा तो वह बहुत हैरान हुआ और यह अजीब वाकया देखकर परेशान भी हो गया। सुबह जब राजा
गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में पहुंचा तो गुरु महाराज ने उसे अपने साथ जंगल में सैर पर चलने के लिए कहा। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी और राजा अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़े। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें रास्ते में एक हिरण नजर आया। जब राजा ने हिरण को देखा तो उसने अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण का पीछा करते करते राजा गुरु अर्जुन देव जी से काफ़ी आगे निकल गया और घने जंगलों में पहुंच गया। राजा ने रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। अब शाम का समय हो गया था और अंधेरा भी होने लगा था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और भटकते भटकते एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। जब राजा ने कुएं पर पानी भरती हुई औरतों को देखा तो वो उनके पास चला गया और जाकर उनसे पीने के लिए पानी मांगा। जब औरतों ने राजा के चेहरे की तरफ देखा तो वह भयभीत हो गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। राजा उनको चिल्लाते देखकर हैरानी से वहीं खड़ा रहा। तभी इतने में कुछ बच्चे शोर मचाते हुए आए और उन्होंने राजा को घेर लिया और उसके साथ चिपट गए। तभी कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत राजा को बड़ी हैरानी से देखने लगे। राजा को यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी राजा ने बड़े ध्यान से उन लोगों को देखा तो राजा और ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यह तो वही लोग थे जिन्हें उसने रात को सपने में अपने परिवार के रूप में देखा था, और बच्चे भी वही थे जिन्होंने उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा था, और यह सपने में उसकी ही संतानें थी। राजा ने जब यह सब कुछ देखा तो वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि यह सच कैसे हो सकता है। अभी राजा ये बातें सोच ही रहा था कि सब लोग उसे बेटा, स्वामी और पिताजी कहते हुए उससे लिपट गए। राजा यह देखकर बहुत डर गया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। वो मन ही मन गुरु महाराज को याद करने लगा। तभी एकदम से वहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी आ गए। राजा ने जब गुरु महाराज को देखा तो उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मुझे इस मुसीबत से बचा लो। फिर गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा कि आप इनको अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो। तब उन लोगों ने कहा कि यह हमारा रिश्तेदार है। कल ये बच्चों के लिए पीलू तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और तब पेड़ से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, वे अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं थे, इसलिए हमने इसका मृत शरीर वैद्यराज के पास सुरक्षित रखा हुआ था। अभी इसके रिश्तेदार पहुँच गए हैं, इसलिए हम इसका मृत शरीर लेने के लिए वैद्यराज के पास जा रहे थे कि तभी यह जीवित होकर हमारे सामने आ गया। हम इसे देखकर बहुत खुश हुए और इसलिए इसको वापस इसके घर लेकर जा रहे हैं। तब गुरु अर्जुन देव जी ने उन्हें कहा कि भले लोगों, ये आपका रिश्तेदार नहीं है। आपके रिश्तेदार का मृत शरीर अभी भी वैद्यराज के घर में सुरक्षित रखा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलकर वैद्यराज जी के घर देख सकते हैं। जब लोगों ने गुरु अर्जुन देव जी की यह बात सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर वह गुरु अर्जुन देव जी और राजा को साथ लेकर वैद्यराज के घर पहुँचे, जहाँ बिल्कुल राजा से मिलती जुलती देह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और बहुत शर्मिंदा हुए। फिर उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। गुरु अर्जुन देव जी और राजा वहाँ से चल पड़े। रास्ते में गुरु अर्जुन साहब ने राजा से कहा, राजन, तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर लेख मिट नहीं सकते तो सत्संग में आने का क्या लाभ। क्या आज की घटना देखकर आपको कुछ समझ में आया? राजा गुरु महाराज की बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, नहीं गुरुजी, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अर्जुन देव जी ने कहा, जो कुछ आपने आज देखा
और जो कुछ भी आज आपके साथ हुआ वह आपका आने वाला कल था। आपने इस जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं उसका नतीजा आपको आने वाले जन्म में भोगना था। लेकिन साधु संतों की संगत और सत्संग में आने के कारण बाबा नानक ने आपकी गरीबों के 40 साल एक सपने में ख़त्म कर दिया, जिसके कारण आप एक जन्म से बच गए। जिस तरह राज मुद्रा पर अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही का साथ मिलते ही वह राजपत्र पर सीधे छप जाते हैं। संगत जी, इसी तरह सत्संग का साथ हमारी कुटिल बुद्धि को सीधे रास्ते पर ले जाता है और मनुष्य कई जन्मों से बच जाता है। जब राजा ने गुरु साहिब की यह बात सुनी तो धन गुरु अर्जन साहब कहते हुए वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर राजा ने गुरु जी से वादा किया कि अब वो जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेगा, ना ही गरीबों को सताएगा, हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की भलाई करेगा और अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। फिर राजा ने गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया और वापस अपनी रियासत में लौट गया। संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु अगर अपनी मौज में आए तो सब कुछ कर सकते हैं। वह हमारे पिछले कर्म भी खत्म कर सकते हैं। राजा को जिन कर्मों का फल भोगने के लिए 40 साल का समय लगना था, वो गुरु साहिब ने सिर्फ एक रात में ही उसके कर्मों का भुगतान करवा दिया। इसलिए हमें भी गुरु के कहे अनुसार सत्संग और कीर्तन में ज़रूर जाना चाहिए और संगत करनी चाहिए। साथ ही संगत करने से मनुष्य जीवन में सब कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि जब मनुष्य गुरु के कहे अनुसार चलता है तो गुरु की जिम्मेदारी होती है अपने सिखों को संभालने की। संगत जी, मन का तो काम ही भटकना है। जब भी हम कोई सही काम करने लगते हैं तो मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर मन अपना काम कर रहा है तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। अगर हम अपना काम बिना नागा करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मन भी हमारे साथ में आ जाएगा, और जब हमारा मन दोस्त बन जाएगा तो फिर हमें इस दुनिया से पार उतरने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें आज से ही बाबा नानक के उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए और इस जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहिए। भूल चूक माफ़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।